छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बड़ा बयान। कहा 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से हो रही लाभान्वित, राज्य में तेजी से हो रहा विकास। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। स्थानीय जन समस्याओं पर कार्यालय में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पार्टी ने सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति पर व्यक्त की चिंता। आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में 2117 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 632 अभ्यर्थी हुए शामिल। 191 अभ्यर्थी हुए अपात्र। 486 अभ्यर्थियों का हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम कल दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की जाएगी। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी और राज्य में निवेश करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के अंबेडकर मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान भाजपा ने दिया है, जिसे दुनिया देख रही है। कांग्रेस ने क्या किया है ये देश जानता है। कांग्रेस के बयानों पर कोई महत्व नहीं है। कल दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होगी, उनसे बातें होंगी, छत्तीसगढ़ के विषय में उनको बताएंगे। नई उद्योग नीति जो लाए हैं वर्ष 2024-2030 उसके विषय में बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो छत्तीसगढ़ आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हमारे प्रधानमंत्रियों ने दिया है, चाहे अटल जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, उसको दुनिया देख रही है, जान सकती है। और ये लोग क्या किए हैं उसको भी देश जान रही है, तो उनका कहने का कोई मतलब। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा के नवागढ़ दौरे पर रहे, जहां वे राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। यहां पहुंचकर उन्होंने बेमेतरा जिले को 209 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा की मार्ग पर हम और हमारी सरकार चल रही है। उनका कहना था कि मानव एक सम्मान के सम्मान, सबका साथ सबका विकास, इसी थीम पर भाजपा भी चल रही है। वहीं इस दौरान मंत्री दयालदास बघेल ने मुख्यमंत्री से नवागढ़ कॉलेज में एमकॉम और एमसीसी की नई कक्षा शुरू करने, 300 सीटर ऑडिटोरियम, 10 ग्राम पंचायत को सड़क, 10-10 लाख रुपए की राशि और 2 नवीन सड़क की मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री ने मन से स्वीकृति प्रदान की। गुरु घासीदास बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में और पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आज समापन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन था, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे मंत्रीगण भी उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल साहू जी, हमारे टंकराम वर्मा जी और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, प्रदेश के खाद्य मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के सभी विधायकगण, हमारे संगठन के लोग और सबकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और आज 209 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ। इसके लिए भी पूरे बेमेतरा जिला वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जिले में विकास की गंगा बहेगी। और यह क्षेत्र जो है बहुत ही शिक्षा के नाम से, सत्तावी बाहुल्य शिक्षा के नाम से बहुत पिछड़े हैं। विकास तो काफी हुआ है, विकास तो हुआ है, सड़क, गली कंक्रीटिंग, मंगल भवन, ये तो सब होते रहता है। लेकिन अब की बार एक तो मेरा सिंचाई का था, सिंचाई भी बीच में हमारा बदनाराया था। माननीय जल संसाधन मंत्री तो सिंचाई की घोषणा कर दिया, वो पूरा हो गया। सिंचाई के बाद जस्ट अब शिक्षा में आया। शिक्षा के लिए हमारे कोदूराम दलित विद्यालय है, उसमें 2 विषय 40 सीटर के लिए मेरा मांग था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसको घोषणा कर दिया।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने राज्य में महिलाओं और समूचे प्रदेश के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं और राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जिनमें किसानों का बकाया बोनस देना और शहरों को गांवों का विकास शामिल है। ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। इन 1 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में यह मजबूत कदम है। एक तरफ जहां 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस मिला, 24 लाख से अधिक किसानों के धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा और एक मुश्त पैसा दिया। ऐसे ही तेंदुपत्ता का बोनस दिया 550 रुपए प्रति मानक बोरा, 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। 70 लाख माताओं और बहनों को आज महतारी वंदन की राशि मिल रही है। शहर और ग्रामीण दोनों को मिलाएं तो लगभग 10 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और ये बताता है कि इतने बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ के लोगों की तरक्की और बेहतरी हो रही है। एक तरफ ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये चल रही है, वहीं शहरों और गांवों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां हो रही है, वहीं सुशासन के नए नए तरीके सरकार लेकर आ रही है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, इसके लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की। सरकार के काम ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसीलिए मैंने कहा कि ये 1 साल विष्णु का सुशासन हमने बनाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने रानी लक्ष्मीबाई वार्ड नंबर 3 के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय जन समस्याओं को लेकर जोन 3 कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में पार्टी ने जोन में सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पार्टी का कहना है कि सफाई व्यवस्था चौपट है और नालियों में बोतल, पाउच, झिल्ली गंदगी बिलबिला रही हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा पार्टी ने सफाई ठेका व्यवस्था में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति में को लेकर फैले व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रायपुर पश्चिम विधायक और निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने सुशासन दिवस पर आमजनों को सामूहिक शपथ दिलवाई। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों ने सुंदर रंगोली बनाकर जन जन को सकारात्मक संदेश दिया। रायपुर नगर निगम के सभी जनों में सुशासन सप्ताह की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपक बैज ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की गलती हुई है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों से इस चूक का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सटीकता प्राथमिकता है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि 75 लाख में 50 लाख से अधिक मामलों में गड़बड़ी है। कहीं तो मृत लोगों के नाम से पैसा लिया जा रहा है, कहीं तो ऐसे है कि गांव छोड़कर चले गए उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है, कहीं तो अभी जो बोल रहे हैं आप सनी लियोन जैसे केसों पे पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह के पूरे महतारी वंदन की योजना ही गड़बड़ी है। इसलिए इस तरह इसमें सरकार को बारीकी से जांच करनी चाहिए। राजीव युवा मितान क्लब को भाजपा द्वारा बंद किए जाने पर कांग्रेस ने गहरा आरोप लगाया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि
भाजपा की सरकार जनहित योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है, जिसमें राजीव युवा मितान क्लब भी शामिल है। इस योजना के तहत युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही थी और सर्वांगीण विकास के लिए ये क्लब के माध्यम से लोगों के हाथों में पहुंचता था। लेकिन भाजपा ने इसे बंद कर दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों युवा इस योजना से वंचित हो चले हैं। राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को संगठित करना और उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ना था। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर क्लब का गठन किया जाना था। भारतीय जनता पार्टी के राजीव गांधी युवा क्लब छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़कर उनकी ऊर्जा का प्रदेश के हित में उपयोग करने के लिए बनाया गया था। और इसके लिए बाकायदा राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के लिए मानदेय की व्यवस्था की गई थी। कमेटियां बनाई गई थी, रजिस्टर्ड कमेटियां थी। इन कमेटियों के खाते में सीधे पैसा जाता था। उन पैसे का उपयोग उन कमेटियों के जो बच्चे थे, युवा थे, अपने सर्वांगीण विकास के लिए करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ बदनीति पूर्वक और युवाओं के हितों को दरकिनार करके राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खीज में भ्रष्टाचार की बातें करते। दरअसल ये आदतन भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो अडानी के हितों को पोषित करने वाली पार्टी को ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही दिखता है। अरे राजीव युवा मितान क्लब में 13,900 से अधिक युवाओं को क्लबों से युवाओं को जोड़ा गया था। उनके खाते में सीधा पैसा जाता था। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के दिमागी फितूर है। अब इसको पुलिस लाइन रुद्री में आज पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमतरी आजणे वार्षणे एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में आज भी जिला कार्यबंद के लिए 2117 महिला अभ्यर्थियों को बुलवाया गया था, जिसमें लगभग 632 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन परीक्षण किया गया एवं नाप जोख किया गया, जिसमें 146 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 486 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता का परीक्षा ली गई। कुछ अपात्र एवं कुछ अभ्यर्थी के दस्तावेज में खामी पाए गए हैं। उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति की जा रही है, जिसका पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम ने जल संसाधन संवर्धन और पुनर्उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। नगर निगम ने आलोक फेरो अलायंस लिमिटेड को निमोरा एसटीपी से 3 MLD उपचारित जल देने का समझौता किया है, जिससे नगर निगम को लगभग 62,64,000 रुपये वार्षिक राजस्व मिलेगा। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रयास है और इससे प्रतिदिन 30 लाख लीटर जल के कृषि संबंधित कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।